बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है, थोड़ा सा एक बार आप अटेम्प्ट जरूर करें, अपना दिमाग जरूर लगाएं। क्या क्वेश्चन में गिवन है देखो। क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है, और बच्चों इस सिलिंड्रिकल वेसल में एक लिक्विड आपने इस तरह से फिल कर दिया है। बिल्कुल। अब आप खुद सोचो, जब आप किसी वेसल में लिक्विड को फिल कर दोगे तो उस लिक्विड की वजह से बच्चों यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, ठीक है, तो वो प्रेशर हम मान लेते हैं P हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप नेग्लेक्ट करके चलें, मान लीजिए एटमॉस्फेयर है ही नहीं, उसकी वजह से प्रेशर को नेग्लेक्ट करके चलना है, ठीक है, तो केवल लिक्विड का प्रेशर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज कर दें, मतलब कि वेसल का टेम्परेचर इंक्रीज करें, अंदर के लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो बच्चों अगर हम टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज कर दें तो बॉटम पर प्रेशर में परसेंटेज चेंज कितना होगा, ठीक है, क्या पूछा गया है, बॉटम पे जो प्रेशर है उसमें परसेंटेज चेंज कितना होगा अगर हम यहां पर, सीधी सी बात है कि टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ा दें। सोचो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो इसको। बच्चों अप्रोच क्या होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप जरा खुद सोचो, अगर मैं ऐसा मान लूं कि भाई अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड का जो मास है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लिक्विड का मास मैं m मान लेता हूं, जितना भी लिक्विड अंदर आपने भरा है उसका मास मैं m मान लेता हूं, तो बच्चों प्रेशर क्या होगा बॉटम पे, तो आप जरा सोचो ये जो मास m है इसका फोर्स कितना होगा mg, और वो पूरा mg का जो फोर्स है बच्चों इस बॉटम एरिया a पर एक्सर्ट हो रहा होगा। भाई सीधी सी बात है कि पूरा का पूरा mg का जो फोर्स है वो कहां पर एक्सर्ट हो रहा है, उस बॉटम एरिया पे, तो जो प्रेशर हो गया बॉटम पे वो कितना हो गया mg अपॉन एरिया। अब मैं अगर आपसे एक बहुत छोटी सी चीज पूछूं कि भाई जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे डेल्टा टी से, टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे तो बच्चों ये जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, भाई टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज होता है, मास तो कांस्टेंट रहता है, तो मास अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हो गया जो आप प्रेशर लिख रहे हो ना mg अपॉन ए, उसमें जब मास कांस्टेंट हो गया तो mg भी कांस्टेंट हो गया, और बच्चों अगर mg कांस्टेंट हो गया तो सीधा सीधा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेस एरिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेस एरिया के। अब जरा सोचो अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं P प्रोपोर्शनल टू A पावर -1, तो बच्चों मैं ऐसा भी लिख सकता हूं स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए डेल्टा P बाय P क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा A बाय A। बात समझ में आ गई। और बच्चों देखो जो बेस एरिया है वो किसका है, कंटेनर का, तो कंटेनर के एक्सपेंशन पर डिपेंड करेगा, भाई बेस एरिया किसका है, कंटेनर का है, वेसल का है, तो उसके एक्सपेंशन पर डिपेंड करेगा। तो जरा बताइए डेल्टा ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बीटा डेल्टा टी, फॉर्मूला याद करिए ए बीटा डेल्टा टी। अब ए से ए तो कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहां पर क्या आ गया, माइनस बीटा डेल्टा टी। और बच्चों कंटेनर का बीटा क्या होगा, तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो कंटेनर है उसके लिए लीनियर कोएफिशिएंट गिवन है, अगर लीनियर कोएफिशिएंट बच्चों अल्फा है तो बीटा कितना होगा 2 अल्फा, और अगर आपको परसेंटेज चेंज चाहिए तो बच्चों 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -2 अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100, तो बच्चों आंसर क्या हो गया -200 अल्फा डेल्टा टी। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आई, बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों क्या था, अगर आप प्रेशर को ऐसे लिखोगे तो ही समझ पाओगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होगा तो mg कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर में जो परसेंटेज चेंज है वो नेगेटिव ऑफ एरिया में परसेंटेज चेंज आएगा। मतलब खुद सोचो मास तो उतना ही है, mg तो उतना ही है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बेस एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर अगर कम होगा तो परसेंटेज चेंज बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉटम पर प्रेशर डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई।